तो क्वेश्चन मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ठीक है। 100 रुपये वाला हमारे पास 4000 डिवेंचर है, जिसका नाम है 9% डिवेंचर, ठीक है। 100 रुपये हम लोग किस में मंगा रहे हैं? इंस्टॉलमेंट में, जिसका पहला इंस्टॉलमेंट का नाम है एप्लीकेशन, दूसरे का नाम है अलॉटमेंट और तीसरे का नाम है कॉल लिखा हुआ है, याचना। तो जिसको हम लोग नाम दे देंगे फर्स्ट कॉल या फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बोल सकते हैं इसको हम लोग, ठीक है। ये इसका नाम रख दिया हम लोग ना। टोटल हो गया एप्लीकेशन में 10 रुपये, अलॉटमेंट में 30 रुपये और कॉल में जो है हमारा फर्स्ट कॉल में 60 रुपये, टोटल के 100 रुपये। हिंदी में आवेदन, आवंटन और याचना, तो प्रथम याचना नाम दे दिए, ठीक है। अब सबसे पहले एप्लीकेशन का पैसा आएगा, ठीक है। यह हमारी कंपनी है, हम लोग 4000 डिवेंचर पब्लिक में बेच रहे हैं, ठीक है। बेचेंगे, जिसको बेच रहे हैं हम लोग, ये लोग क्या करते हैं? सबसे पहले आवेदन देते हैं कि हमको डिवेंचर चाहिए। ये लोग क्या करते हैं? जितने भी जो भी खरीदने वाला है वो लोग क्या करते हैं? आवेदन देते हैं, एप्लीकेशन देते हैं। तो सबसे पहले एप्लीकेशन देंगे, फॉर्म के साथ में भर के देंगे कि हमको इतने का डिवेंचर चाहिए, ठीक है। इतने का डिवेंचर अगर हमको चाहिए तो क्या करते हैं लोग? आवेदन के साथ, एप्लीकेशन के साथ, एप्लीकेशन का पैसा भी भेजते हैं। तो एप्लीकेशन का पैसा आता है और कंपनी के पास जो भी पैसे आते हैं बैंक में आते हैं, जो भी पैसे जाएंगे बैंक से जाते हैं। आ रहा है पैसा तो बैंक अकाउंट डेबिट पैसा आ रहा है, ठीक है। किस चीज़ का आ रहा है? डिवेंचर के एप्लीकेशन को 9% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, 9% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। कितना डिवेंचर है? 4000 डिवेंचर है, 10 रुपये के हिसाब से एप्लीकेशन का 40,000 रुपये, 40,000 रुपये। ये हमारे पास एप्लीकेशन का पैसा आ गया, ठीक है। एप्लीकेशन का पैसा आया, इस एप्लीकेशन के पैसे को इसका नरेशन लिखते हैं बीइंग एप्लीकेशन रिसीव हुआ है, एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव्ड, एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव्ड, ठीक। अभी जो एप्लीकेशन का जो पैसा आया है इसको हम लोग क्या करते हैं? किस चीज़ का पैसा? ये डिवेंचर का पैसा है, डिवेंचर में ट्रांसफर कर देते हैं। ये जो 9% डिवेंचर एप्लीकेशन का जो पैसा आया है, 9% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर अकाउंट। हमारे बैंक में जो पैसा आया है एप्लीकेशन पैसा, वो एप्लीकेशन पैसे को डिवेंचर अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि पैसा डिवेंचर का है, ठीक है। तो अभी तक हम ये मानेंगे कि हमारे पास 40,000 का डिवेंचर चला गया है, ठीक है। इंस्टॉलमेंट में जा रहा है ना, ठीक है। 40,000 बीइंग एप्लीकेशन का जो पैसा था तो क्या कि डिवेंचर अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। तो बीइंग एप्लीकेशन अमाउंट, जैसे आपने मिला था तो रिसीव लिखे थे, यहाँ पे ट्रांसफ़र किए तो ट्रांसफ़र टू डिवेंचर अकाउंट लिख सकते हैं, ये शॉर्टकट में ट्रांसफ़र लिख सकते हैं, बस ट्रांसफ़र टू 9% डिवेंचर अकाउंट, ये शॉर्टकट में डिवेंचर अकाउंट। ये था एप्लीकेशन की 2 एंट्री कंप्लीट, पहले आने की एंट्री उसके बाद ट्रांसफ़र की एंट्री, ठीक है। अब हो गया। अब मुझे पता है इसके बाद कि कौन कौन हमारे डिवेंचर होल्डर है जो हमसे डिवेंचर खरीदे हैं, ऋण पत्र हमसे खरीदे हैं। तो क्या करूँगा? अगला इंस्टॉलमेंट का पैसा मंगाना है तो मैं मंगाऊंगा, तो क्या करूँगा? पहले हिसाब किताब करूँगा कि मुझे कितना मिलेगा। तो अलॉटमेंट का एंट्री करते हैं, सेम जैसे दूसरा एंट्री होता है सेम वैसे तीसरा एंट्री होगा। जहाँ एप्लीकेशन था वहाँ पे हो जाएगा अलॉटमेंट। तीसरा एंट्री 9% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, जहाँ एप्लीकेशन था हमारा यहाँ पे एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट था, यहाँ पे अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कर दिए टू 9% डिवेंचर अकाउंट, ठीक है। ये पैसा मंगा रहे हैं हम लोग, मंगाना को बोलते हैं ड्यू करना। हम लोग अभी हिसाब किताब करें कितना पैसा हमारे पास आएगा, ठीक है। बीइंग अलॉटमेंट अमाउंट ड्यू, अलॉटमेंट अमाउंट ड्यू कर दिए, ठीक है, मंगा दिए। कितना आएगा? 4000 डिवेंचर का 30 रुपये के हिसाब से, ठीक है। यहाँ ब्रैकेट में देते हैं 4000 डिवेंचर का 30 रुपीज़ के हिसाब से, ठीक है।
तो 0,0,0,0 हो गया, ठीक है। 4 3 12, 4 3 12, ठीक है। 4 3 12, 4 3 12 हो गया, 1,20,000 रुपये क्रेडिट में, तो 1,20,000 रुपये डेबिट में, ठीक है। ड्यू पर मंगाए, हम लोग हिसाब किताब कर रहे हैं कि कितना पैसा हमारे पास आना चाहिए। 1,20,000 रुपये आना चाहिए, तो कुछ नहीं बोला है तो पूरा पैसा आ भी जाएगा। पैसा आएगा तो क्या एंट्री करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट, जैसे एंट्री करें बैंक अकाउंट डेबिट 9% डिवेंचर एप्लीकेशन, वैसे लिखेंगे टू 9% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। 1,20,000 रुपये, 1,20,000 रुपये। इसी तरह से फर्स्ट कॉल की 2 एंट्री जैसे हम लोग अलॉटमेंट का किए हैं, सेम वैसे फर्स्ट कॉल का होगा। ये ड्यू किया और मिल गया है ना, बीइंग अलॉटमेंट अमाउंट मिल गया तो रिसीव, ये भी कंप्लीट, ठीक है। ऐसा लाइन भी खींच सकते हो अगर लगता है तो, अभी ठीक। जैसे एप्लीकेशन तो एंट्री हो गई, अलॉटमेंट तो एंट्री हो गई, सिर्फ जैसे अलॉटमेंट का तीसरा चौथा एंट्री के वैसे 5वां और 6वां हम लोग कर देंगे कॉल की एंट्री, जिसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट कॉल, है ना। फर्स्ट कॉल की एंट्री हम लोग कर देते हैं, ठीक है। तो 9% डिवेंचर अलॉटमेंट लिखे थे वैसे ही 9% डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर अकाउंट, ठीक है। बीइंग, जैसे तीसरा में लिखे थे ना फर्स्ट कॉल अमाउंट अलॉटमेंट अमाउंट ड्यू, वैसे यहाँ लिखेंगे बीइंग फर्स्ट कॉल अमाउंट ड्यू, ठीक है। ये ड्यू हो गया, ठीक है। और इतना, ठीक है। कितना ड्यू हुआ, हमारे पास 4,000 डिवेंचर है, 4,000 डिवेंचर का ड्यू कितना है, ये 60 रुपये 60 रुपीज़ के हिसाब से, ठीक है। 1 2 3 4 0, 1 2 3 4 0 और 6 4 24 है ना, 6 4 24, 2,40,000, 2,40,000, ठीक है। ये ड्यू किए, अब पैसा आ जाएगा तो 6 एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर फर्स्ट कॉल को जो डेबिट किए थे वो 9% डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट 2,40,000, 2,40,000, ठीक है। फिर ड्यू किए थे, यहाँ पे रिसीव हो गया, बीइंग फर्स्ट कॉल अमाउंट रिसीव, इसका टोटल कर देना 40,000 40,000 1,20,000 1,20,000 2,40,000 2,40,000 जो भी आएगा इसका टोटल कर दो, ठीक है। 4 4 8 12 20 32 और ये 48 48 32 0 80 80, ठीक है। 8 लाख रुपए, 8 लाख रुपए ये आ जाएगा इसका टोटल, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 3 असाइनमेंट का, ठीक है, कंप्लीट। तो असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा जो दिया हुआ, पहले बता देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ। बी लिमिटेड का दिया हुआ है 10,000 इक्विटी शेयर दिया हुआ है,
समटर्म्स बोलते हैं जिसको ना, 10,000 इक्विटी शेयर। ठीक है, कितने रुपए वाला है? ₹10 वाला है। अब ये जो ₹10 है उसको हम लोग इंस्टॉलमेंट मंगा रहे हैं। पहला इंस्टॉलमेंट का नाम है एप्लीकेशन, जो कि ₹3 है। दूसरा इंस्टॉलमेंट है अलॉटमेंट, जो कि ₹5। और तीसरा इंस्टॉलमेंट है कॉल, ₹4। टोटल हो गया ₹12 हो गया। अब ₹10 वाला चीज ₹12 हो गया, क्योंकि क्वेश्चन में ये दिया है कि जो शेयर की जो वैल्यू है, एक शेयर की वैल्यू ₹10 है, इसमें ₹2 प्रीमियम जुड़ा हुआ है। प्रीमियम जुड़ा हुआ है कितना? ₹2। टोटल कितना हो गया? ₹12। मतलब ₹10 की चीज को हम लोग ₹12 में बेच रहे हैं, महंगे में बेच रहे हैं। ठीक है, कंपनी जब फेमस होती है तो क्या करती है? महंगे में बेचती है। ठीक है, तो ₹10 चीज को ₹12 में बेच रहे हैं। वो ₹2 जो एक्स्ट्रा है वो कहाँ पे लेती है कंपनी? एप्लीकेशन में नहीं ले रही है, पैसा कहाँ ले रही है? अलॉटमेंट में। तो जो ₹5 जो ले रही है ना, उसमें ₹2 प्रीमियम का है, बाकी ₹3 शेयर का। मतलब वो कहाँ जाएगा? कैपिटल में जाएगा। अलॉटमेंट में जो ₹5 मंगा रहे हैं वो असल में ₹3 था, लेकिन ₹2 प्रीमियम के होने की वजह से कितना हो गया? वो ₹5। तो टोटल कितना आएगा हमारे पास? ₹12 आएगा। ₹10 का चीज है पर ₹12 हमको मिलेगा। ठीक है, ये एक एडजस्टमेंट था। दूसरा एडजस्टमेंट क्या है? मेरे पास बेचने के लिए 10,000 डिवेंचर 10,000 शेयर है। मेरे पास बेचने के लिए, निर्गमन करने के लिए या इशू करने के लिए 10,000 है, पर मेरे पास कितना आ गया? 12,000 आ गया। पब्लिक कितना आ गया खरीदने के लिए? 12,000। तो 2,000 एक्स्ट्रा हो गया। अब मेरे पास 10,000 है बेचने के लिए, तो क्या मैं 12,000 बेच सकता हूँ? क्या नहीं बेच सकता, 12,000 इशू नहीं कर सकता। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा? या तो उस पैसे को एडजस्ट करना पड़ेगा, जो 2,000 का पैसा एक्स्ट्रा आएगा, या तो फिर उसको वापस करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कि आवेदन राशि लौटा दी गई। कंपनी रिटर्न द एप्लीकेशन अमाउंट ऑफ 2,000 शेयर। ठीक है, आवेदन का जो पैसा 2,000 शेयर का पैसा कंपनी लौटा देगी। हमको 12,000 शेयर का ₹3 के हिसाब से 36,000 मिला है, जबकि कितना मिलना चाहिए था? 12,000 शेयर का ₹3 के हिसाब से 36,000 हमको मिला है, जबकि हमें मिलना चाहिए 10,000 शेयर का ₹3 के हिसाब से 30,000 मिलना चाहिए था। तो हमको 6,000 एक्स्ट्रा मिला हुआ है। ये एक्स्ट्रा पैसा को या तो एडजस्ट करते हैं या तो रिटर्न कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्वेश्चन में रिटर्न करने बोला तो हम लोग भी रिटर्न कर देंगे। ठीक है, हमारे पास है 10,000 इक्विटी शेयर है। ठीक, तो इसका जर्नल एंट्री करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4, जर्नल ऑफ बी लिमिटेड। जर्नल ऑफ बी लिमिटेड। ठीक है, बोर्ड में आ रहा है इतना? आ रहा है ये? सेम वही डेट, पार्टिकुलर, लेजर फॉर डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, सारा चीज़ डाल देना। तो डाल देते फटाफट। डेट, पार्टिकुलर्स, LS, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, तो पहला एंट्री, सबसे पहले एप्लीकेशन में पैसा आता है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू, किस चीज़ का पैसा? वो इक्विटी शेयर का पैसा है, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, नरेशन उसका जैसे पीछे क्वेश्चन नंबर 3 में लिखे थे, जैसे सेम ऐसे ही एप्लीकेशन पैसा आया है तो रिसीव्ड, बीइंग एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव्ड, आया है तो रिसीव कर लिया। ठीक है, कितना पैसा आया है? हमारे पास 10,000 है, पर पैसा कितने का आया है? 12,000 का। हमारे पास है कितना? 10,000 है, पर पैसा कितने का आया है? 12,000 का। 12,000 का ₹3 के हिसाब से 36,000 आया है। 36,000 रुपीज़, 36,000 रुपीज़ हमारे पास आया हुआ है। ठीक, अब हमारे पास 36,000 आया है, पर हमारे पास क्या 36,000 लेने के लिए है पैसा? मतलब उतना लेना था क्या हमको? नहीं लेना था।
हमको लेना था 10,000 शेयर का 3 रुपए के हिसाब से 30,000 रुपये मिलना चाहिए था, पर मिला कितना है 36,000। तो 6,000 को क्या करेंगे, रिटर्न करने बोला तो रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो जो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन पैसा जो 36,000 आया है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और जो पैसा वापस करेंगे, ठीक है, हमारे पास 12,000 शेयर का 3 रुपए के हिसाब से 36,000 रुपये आया है, जबकि हमको मिलना कितना चाहिए था, हमारे पास 10,000 है रियल में। 10,000 शेयर का 3 रुपए के हिसाब से 30,000 रुपये मिलना चाहिए था। तो 36 में 30 माइनस करके कितना आ रहा है, 6,000 आ रहा है। ठीक है, ये 6,000 को हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे। जब पैसा आया था तो बैंक अकाउंट डेबिट, पैसे को रिटर्न करेंगे तो बैंक अकाउंट क्रेडिट टू बैंक अकाउंट। 2,000 शेयर का 3 रुपए के हिसाब से 6,000 रुपये क्रेडिट में। ठीक है, ये इतना। बीइंग एप्लीकेशन अमाउंट रिसिप्ट है, बीइंग एप्लीकेशन अमाउंट ट्रांसफर करेंगे। बीइंग एप्लीकेशन अमाउंट ट्रांसफर, ठीक है, ट्रांसफर टू ₹30,000। ठीक है, 36,000 में 30,000 को ट्रांसफर करें कहाँ पे, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किए हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट बोलते हैं, फिर कैपिटल अकाउंट लिख देते हैं शॉर्ट में। एंड ₹6,000 को क्या कर दिया, रिटर्न कर दिए, एंड ₹6,000 रिटर्न। ये थी एप्लीकेशन की 2 एंट्री। थोड़ा सा टफ है, 3 से 4। ठीक है, ये था, ये वाला एडजस्टमेंट था। फिर उसमें प्रीमियम भी है। इसमें प्रीमियम का पैसा कहाँ पे आएगा, अलॉटमेंट के साथ। ठीक है, जब मैं अलॉटमेंट का पैसा मंगाऊंगा 5 रुपए, तो उसमें 2 रुपये प्रीमियम का मंगाऊंगा, 3 रुपये कैपिटल का मंगाऊंगा। ठीक है, तो पहले हम लोग मंगाने की एंट्री करते हैं कि कितना पैसा किससे इससे मंगाना है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट लिखे, वैसे यहाँ पे आ जाएगा दूसरा कि जैसे सेम तीसरा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। हमारे पास है कितना, 10,000। 2,000 को तो रिटर्न कर दिए। ठीक है, बचेगा 10,000। 10,000 का 5 रुपये हिसाब से पैसे मंगाएंगे, 50,000 रुपये मंगा रहे हैं। ठीक है, किस चीज़ का पैसा है वो, 3 रुपये कैपिटल का, 2 रुपये प्रीमियम का। कैपिटल कैसे लिखते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे भी लिखेंगे हम लोग इक्विटी, शॉर्टकट में छोटा ही लिख सकते हो। ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और प्रीमियम का पैसा है तो उसको शेयर प्रीमियम भी लिख सकते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली वो सिक्योरिटी प्रीमियम लिखना चाहिए, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। 10,000 का 3 रुपये प्रीमियम कैपिटल का था और 2 रुपये प्रीमियम का था। टोटल 5 रुपये मंगा, जिसमें 2 रुपये प्रीमियम है, 3 रुपये कैपिटल है। तो प्रीमियम का 2 रुपये, कैपिटल का 3 रुपये, जो कि 30,000 रुपीज़, और हो गया 20,000 रुपीज़। ठीक, बीइंग अलॉटमेंट अमाउंट ड्यू, विथ प्रीमियम के साथ। ठीक है, इसके बाद जो पिछले क्वेश्चन में जो 4, 5, 6 एंट्री किए थे, सेम टू सेम वैसे ही बनेगा, कुछ भी चेंजेस नहीं है। बस वहाँ पे डिवेंचर लिखे थे, यहाँ पे शेयर से लिखे जाएंगे बस। चौथा एंट्री सेम जैसे बैंक अकाउंट वाला एंट्री है ना, सेम वैसे यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, वही 50 के हिसाब से 50,000 रुपये हमारे अकाउंट में आ जाएगा। हम लोग
30,000 कैपिटल का, 20,000 प्रीमियम का, टोटल 50,000 रुपये मंगाए और 50,000 रुपये हमारे अकाउंट में आ गया। ठीक है, ये अलॉटमेंट का आ गया। वैसे ही हमारा कॉल दिया है तो कॉल का पैसा मंगा लेते हैं, एक्सप्लेनेशन लिखते हैं बीइंग अलॉटमेंट, यहाँ पे ड्यू किए थे, यहाँ पे रिसीव हो जाएगा। ड्यू करना मतलब मंगाना ना, देय राशि करना। ठीक है, ड्यू किए थे यहाँ पे रिसीव्ड। सेम ऐसे ही कॉल की 2 एंट्री करेंगे 4 रुपये के हिसाब से, सिंपल सा, जैसे यहाँ पे हुआ था 3rd एंट्री 4th एंट्री में। ऐसे इक्विटी शेयर, कॉल का नाम लिख देते हैं फर्स्ट कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल भी लिख सकते हैं, तो शॉर्ट में लिखते हैं फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। कितना है 10,000 शेयर है इसका, 4 रुपये के हिसाब से 40,000 रुपये। तो एक मिनट आ रहा है कैमरे में, कैमरे में आ रहा है, थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं। ठीक है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 40,000 रुपये, बीइंग फर्स्ट कॉल अमाउंट ड्यू, फर्स्ट कॉल अमाउंट ड्यू। 6th एंट्री जो इक्विटी शेयर का जो फर्स्ट कॉल पैसा पैसा आएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल का डेबिट किए थे, इधर क्रेडिट कर देते हैं, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 40,000 रुपये, 40,000 रुपये। ठीक है, बीइंग फर्स्ट कॉल अमाउंट ड्यू के थे, यहाँ पे रिसीव हो गया, बीइंग फर्स्ट कॉल अमाउंट रिसीव्ड। ठीक है, ये एप्लीकेशन की 2 एंट्री, अलॉटमेंट की 2 एंट्री, फर्स्ट कॉल की 2 एंट्री। ठीक है, अब इसके बाद आपको टोटल कर सकते हैं इसका। टोटल इसका आएगा हमारा, कर लेते हैं, ये हो गया 36 और 36 हो गया 36, 36 72। ठीक है, एक मिनट हम 36 हो गया 72 हो गया, ये 50 हो गया 100, 40 हो गया 80, ऐड कर दो हो जाएगा 2, 7 8 15, कैरी 1 हो जाएगा 2। ठीक है, 2 5 2 3 0 2 2 2 5 2 0 0। क्या 2,52,000, 2,52,000 रुपये इसका आंसर। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4th कंप्लीट असाइनमेंट का।